Hello students, in today's class we will see next topic, that is vector product, or it is also called as cross product. Student, in the previous class we have seen that is the scalar product, that is dot product. Okay, so now we will see what is this vector product. Now see, initially it is given as a definition form and some explanation. So what we will see that the vector product और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट बोला है. सो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वी नो दैट पी एंड क्यू, कोई भी हम लोग दो वेक्टर्स लेंगे, इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल to the product of the magnitude of the two vectors. Okay, now see, this is the form of the definition. What he says that we have the two vectors p and q. Okay, so we have the two vectors p and q. क्या बोल रहा है? टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, उसका एक हमको रिजल्टेंट मिल रहा है, दैट इज द आर, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स. ये दिख रहा है दोनों का, इनका मैग्नीट्यूड इसका और इसका इक्वल है बोल रहा है. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड the sign of the smaller angle between the two vectors. कल हमने जो देखा था तो उसमें क्या था, that is the magnitude of the two vectors and the cos angle between the two vectors. Now in this case that is the sign of the smaller angle between the two vectors. So you can observe that this is the p vector and this is the q vector. इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है and that angle it is a theta and it is called, that is the sin theta. Okay, so what he says that simply that is the magnitude, ये जो दो वेक्टर्स है, we have the two vectors, we are taking that is the cross product. So p cross q, दो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा है, इसका जो रिजल्टेंट मिल रहा हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, इसका मैग्नीट्यूड जो मिल रहा है दैट इज द आर, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, एंड द साइन of the smaller angle between the two vectors. Okay, this, and in the form of the diagram he has given, that is you have the two vectors, this is the origin, यहाँ से आपके दो vectors निकल रहे हैं p and q, there is the angle theta and we are taking that is the resultant. यहाँ पे अभी बताया मैंने कि आपको कि p and q इसका जो resultant है that is the r. Now see what he says that we know that a vector it is completely defined by the magnitude as well as the direction. तो अभी हम लोगों ने देखा कि मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो अभी हमको मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, बट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर. ओके, इसका जो डायरेक्शन है वो बताएगा बाय द यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग. अभी ये हमारा जो प्लेन है और हम लोग डिनोट कर रहे हैं दैट इज़ द यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उसने यूनिट वेक्टर, यूनिट इट इज़ नथिंग बट द वन, पर क्या बोलता है कि यूनिट वेक्टर से उसको डिनोट करते हैं डायरेक्शन को, एंड दैट डायरेक्शन इट इज़ परपेंडिकुलर. तो ये तुम्हारा प्लेन है सपोज, तो जो दो वेक्टर्स है वो क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स, एंड इट इज़ गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू. ओके, जो हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल होता है. नो दिस इट इज़ अ रिजल्टेंट. अब हमारे पास में p और q है, जैसे हम लोग स्क्रू रोटेट करते हैं, ओके, जैसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्क्रू को हम लोग घुमाते हैं, एंड दैट रोटेशन इज, यहाँ पे देखो एक साइन दिख रही है, तो वो साइन दिख रही है हमारी डायरेक्शन रोटेशन ऑफ द स्क्रू की. ओके, एंड वो कौन सी है, दैट इज़ द राइट हैंड स्क्रू रूल. ओके, सो इन दिस वे वी विल से दैट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट. वही उसने दूसरा एक बड़ा ये सीधा दिखाया तो उसने वो एक टिल्ट करके उल्टा करके ये बताया है, यहाँ पे p और q, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है और जो स्क्रू घूमता है एट दैट टाइम ऐसे सीधे में घूमेगा तो राइट हैंड साइड में. ओके, अब इसको वही उसने इमेज उल्टी करके ये किया है, तो क्या हो रहा है तुम्हारा p एंड q. ओके, यहाँ से P से लेके Q तक जा रहा था, यहाँ पे आपको Q से लेके P तक जा रहा है, एंड दैट वाई इट इज़ लाइक एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है. तो हमारा
उसका एंगल डायग्राम जैसे उल्टा हो गया तो इसका रोटेशन भी तुमको उल्टा ही करीब करीब दिखेगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट एस इट इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, ये क्यू इंटू मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, एंड इट इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा है, एट द सेम टाइम इट इज डिनोटेड बाय विद द यूनिट वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट, दैट इज द वन ओनली, एंड दैट्स वाई दैट इज द यू आर। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन के फॉर्म में हो गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, अगेन ही एक्सप्लेन व्हाट इज दैट। अकॉर्डिंग टू द स्क्रू हैंड दैट इज़ द राइट हैंड स्क्रू रूल। अब वो बता रहा है कि राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब क्या होता है। इफ़ द स्क्रू इज रोटेटेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन P टू Q, अभी मैंने बताया टू वेक्टर्स जो दिखा रहे हैं P से लेके Q, जो स्क्रू है P से लेके Q तक ऐसे घूम रहा है थ्रू अ स्मॉल एंगल, एक छोटे एंगल से घूमेगा, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट होगा ना। सो देन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ द स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर। जिस डायरेक्शन से P से लेके Q घूम रहा है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द टिप ऑफ द स्क्रू, और वही डायरेक्शन तुम्हारी रिजल्टेंट आर की रहेगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में भी देखा था, एंड इन दैट वी हैव सीन दैट इट इज़ फॉलो, बट इन दिस केस वेक्टर प्रोडक्ट इट डज नॉट फॉलो। नाउ व्हाई, नाउ सी हियर दिस इज द मैथमेटिकल टर्म P क्रॉस Q, इट इज नॉट इक्वल टू Q इंटू P, क्यों नहीं हो रहा है। सी हियर, ये मैथमेटिकल टर्म फॉलो नहीं हो रहा। सपोज यही हम लोग दे रहे P क्रॉस Q इट इज़ इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड में है, वही हम लोग सिर्फ तुम्हारे टर्म इधर के उधर हो जाएंगे, मतलब P Q है तो Q P। अब जो दोनों को सॉल्व करते हैं, जैसे 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4, एट दैट टाइम द मैग्नीट्यूड आर सेम, ओके, मैग्नीट्यूड सेम है, बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। पर कॉम्पिटिटिव में क्या हो जाता है कि डायरेक्शंस अपोजिट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही सेज दैट कि कॉम्पिटिटिव लॉ ओबे नहीं होता है, ओके। नाउ इन द सेकेंड केस, नाउ सेकेंड क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब पहला कॉम्पिटिटिव हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव है। नाउ व्हाट ही सेज दैट A क्रॉस B प्लस सी, यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं, ओके। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब स्प्लिट करते हैं, तो A क्रॉस B होगा प्लस A क्रॉस C, तो यहाँ पे A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C दिख रहा, मतलब यहाँ पे फुल्ली ओबे हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही सेज दैट जब हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो वी आर सेइंग दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज़ ओबे, ओके। नाउ यहाँ पे स्पेशल केसेस, जैसे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में भी स्पेशल केस देखा था। नाउ सी व्हाट ही सेज दैट द स्पेशल केस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ दिस इज द डेफिनेशन फॉर्म जो हम लोग देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट में P क्रॉस Q इट इज इक्वल टू क्या मिलता है, दैट इज PQ साइन थीटा। दिस इज एज अ डेफिनेशन फॉर्म, ठीक है। नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स हमारे पास में P एंड Q, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज द एंगल थीटा, ओके। नाउ दैट what he says that is the two vectors are parallel, but the दो vectors क्या होना चाहिए, they should be, they are non-zero होना चाहिए, zero नहीं होना चाहिए, they are non-zero and they are parallel to each other, दोनों parallel हो रहे हैं, then their vector product is zero, okay, that means simply that is the angle between them it is zero। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल तुम्हारा थीटा है, वही हम लोग यहाँ पे साइन ज़ीरो जब अप्लाई करते हैं तो साइन ज़ीरो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब वही हम लोग अपने मेन डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वहाँ पे अप्लाई किए तो क्या मिलता है, P क्रॉस Q इट इज़ इक्वल टू PQ साइन ज़ीरो मतलब ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारी ज़ीरो हो जाएगी, ओके। Now we will see the second special case. Now if the angle between them it is 180, कल भी हम लोगों ने देखा तो पैरेलल होता है, दूसरा एंटी पैरेलल होता है, ओके। तो यहाँ पे जो दो वेक्टर्स है दे आर एंटी पैरेलल, दोनों अपोजिट है, एंटी पैरेलल्स है। नाउ इन दैट केस तो एंगल कितना हो जाएगा 180,
ठीक है, 180 हो गया। नाउ साइन 180 मतलब कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। दैट मीन्स साइन पाई इट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिए तो क्या मिलेगा आपको, P क्रॉस Q इट इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोगों ने देखा है कि जब 0 रहता है, पैरेलल रहता है और एंटी पैरेलल रहता है, एट दैट टाइम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमको 0 मिल रहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड केस, इफ थीटा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल के बीच में, दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। एट दैट टाइम क्या हो रहा है, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब जो डेफिनेशन के फॉर्म में है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द, दैट इज मिल रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इज इक्वल, वो सेम है। वाई, बिकॉज परपेंडिकुलर एट दैट टाइम साइन 90 की 1 होता है। जब हम 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, दैट इज द पी क्यू ओनली। एंड दैट्स वाई व्हाट ही सेज दैट कि हमारे जो वेक्टर्स है, हमारे जो वेक्टर्स मिल रहे हैं, सो ही सेज दैट कि हमको वही मिलता है, दैट इज द पी क्यू। क्यू दैट इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, जो हमारे पास में दो वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड जो निकालेंगे इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, वाई, बिकॉज यहाँ पे साइन 90 1 ही मिल रहा है, तो ये जब 1 मिलेगा मतलब यही मिलेगा जो यहाँ पे है। सो वी विल से दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, दे बोथ आर इक्वल। ओके, नाउ सी हियर, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था, जब दोनों सेम रहते हैं, आई डॉट आई, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग दैट इज द 1, बट व्हेन डिफरेंट एट दैट टाइम वी आर गेटिंग द 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आई जे है तो क्या मिलता है, के, जे के है तो आई मिलता, और के आई है तो जे मिलता। ओके, जो दूसरा बचा हुआ टर्म्स है, यूनिट वेक्टर जो बचा हुआ है वो मिलता है, तो आई जे, तो तीसरा कार्टेशियन फॉर्म में जो दूसरा है, तीसरा वो के मिलता है। यहाँ पे जे और आई, तो फर्स्ट आई मिल रहा। तो इन दिस वे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ नेक्स्ट वी विल सी हियर, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इफ़ यू आर टेकिंग पी इट इज़ इक्वल टू क्यू। अब जब P और Q दोनों वेक्टर्स सपोज उसने इक्वल किया है तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, देन P क्रॉस Q इट इज़ इक्वल टू P क्रॉस P, क्योंकि Q मतलब क्या बोल रहा है, P और Q इट इज इक्वल, तो Q की जगह पे तुम्हारा P आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, Q क्रॉस Q एंड दे आर इक्वल टू 0। वाई, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि I क्रॉस I इट इज़ इक्वल टू, सॉरी, आई क्रॉस का इक्वल टू 0 और j इंटू जे इट इज़ इक्वल टू 0। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था, हम लोगों ने क्या हुआ था, आई डॉट आई इट इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आई क्रॉस आई इट इज़ इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इट इज़ इक्वल टू 0 और के क्रॉस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों क्या है, तुम्हारे वेक्टर्स सेम है, उसका क्रॉस ले रहे हैं तो हमको 0 मिलता है। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है नेक्स्ट वाला, दिस इज़ द P एंड दिस इज़ द Q। ठीक है, अब P को हम लोगों ने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, कार्टेशियन इसमें डिवाइड कर लिए, तो क्या होता है, PXI प्लस PYJ प्लस PZK, वैसे ही Q के मिल गए। ओके, कल हम लोगों ने देखा था P डॉट Q किया था, आज हमको करना है दैट इज़ द P क्रॉस Q, प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, अब हम लोग सिंपल P की जो टर्म है वी विल राइट डाउन एज इट इज़, Q की जो टर्म है वी विल राइट डाउन एज इट इज़। सिंपल क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना है उसका। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करने मेथड इज़ द सेम, कि इस टर्म के साथ में इसको लेना है, इस टर्म के साथ में इसको लेना है, वैसे ही फ्रॉम दिस टर्म यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस होल। ओके, एट द सेम टाइम वी आर टेकिंग सिंपली, क्या करेंगे, PX एंड द QX आ गया बाहर में, और I क्रॉस I। ठीक, उसके बाद में PX देन QY, तो PX QY। नेक्स्ट बनते हैं दैट इज़ क्या बचा है, I क्रॉस J, वैसे ही PX QZ देन I क्रॉस K
आई क्रॉस के। तो ये इसके साथ में ये तीनों के साथ हो गया, वैसे ही इसके साथ ये तीनों के साथ करोगे, वैसे ही इसके साथ ये तीनों के साथ में। तो आप लोगों के इस वे से पूरे टर्म्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के जो रूल्स है दैट वी हैव टू अप्लाई। नाउ फॉर दैट आई एम जस्ट टेलिंग वंस अगेन, सी ये आप लोगों को एक सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। नाउ इन दिस आई एम डिनोटिंग दैट इज द आई, जे एंड के। नाउ सी हियर स्टूडेंट, व्हेन इट इज हम लोग इसको जब हम लोग एक रोटेशन के फॉर्म में ले रहे हैं, या तो फिर देखो वो एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन इधर से चालू हो रहा। क्लॉकवाइज बोलने से ऐसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, देन नेक्स्ट यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूम रहा है एट दैट टाइम सी है, हम आई जे करेंगे, बचता क्या है तो के बचता है। बट एज इट इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज वी विल टेक दैट इज़ द पॉजिटिव के। ओके, बट हम लोग हमारे पास में टर्म है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के। एट दैट टाइम रोटेशन इज क्या हो जाएगा तुम्हारा क्लॉकवाइज, मतलब ये जो रोटेशन है ऐसा हमारे पास में दिख रहा है उसके उल्टा रहेगा। तो जो रिमेनिंग टर्म है जे, बट द साइन इज निगेटिव। ओके, सिर्फ इतना समझ लो। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मैंने यहाँ पे करके देखा, आई क्रॉस के इट इज़ इक्वल टू। तो ये जो टर्म्स होती है इसको देखने यहाँ पे सिर्फ समझ लेना है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव में, और क्लॉकवाइज में तो निगेटिव में। तो वही रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है। सी हियर, आई क्रॉस आई तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस जे, वैसे ही के क्रॉस के इट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं तुमको आई क्रॉस वाले, वो सारे क्या हो जाएंगे 0। तो आई क्रॉस 0 हो गया, जे क्रॉस जे 0 हो गया, और के क्रॉस को 0 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जैसे यहाँ पे आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे बट इट इज़ इन एन एंटी क्लॉकवाइज, तो बचा क्या है, के बचा है, बट इट इज़ द पॉजिटिव टर्म। तो क्या मिलेगी हमको, दैट इज़ यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग, पी एक्स क्यू वाई, और यहाँ पे के। एज इट इज़ पॉजिटिव साइन विल बी प्लस ओनली। ठीक है, जब नेक्स्ट देख रहे हैं तो क्या है, पी एक्स क्यू वाई, वो तो हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, बट हमारा यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है, इधर में, बट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से घूमता है, बट यहाँ पे क्लॉकवाइज से दिख रहा है, इसके इस डायरेक्शन के अपोजिट में है। तो क्या मिलेगा, इट विल बी माइनस जे, एंड दैट्स वाई यहाँ पे देखो माइनस जे आ रहा है। ओके, तो इस वजह से बेटा आप लोगों को सब सॉल्व कर देना है। ज़ीरो जो मिलती है, ज़ीरो सिर्फ यहाँ पे मिलेगा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। बाकी क्या मिलेगा तुम लोगों को, अगर आई जे है तो के मिलेगा, जे के है तो आई मिलेगा, और के आई है तो जे मिलेगा। पर वही उल्टा जाएगा तो आई इंटू के, उल्टा आई इंटू के तो माइनस जे, और यहाँ पे के इंटू जे तो क्या होगा, माइनस आई। तो इस वजह से तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को सब्सटीट्यूशन करना है। सब्सटीट्यूट करने के बाद में आप लोगों को इस वजह से मिलेगा, ये जो है पी एक्स कॉमन टर्म आई का जो है उसको कॉमन टर्म में निकाल देना। तो यहाँ पे आई दिख रहा है, यहाँ पे आई दिख रहा है, तो क्या होगा, आई के हम लोगों ने आई को कॉमन निकाल दिया, तो पी वाई क्यू जेड माइनस ये यहाँ पे पी जेड क्यू वाई, और आई इट इज़ कॉमन तो बाहर निकला। उसके बाद में नेक्स्ट जे। अब जे के लिए ये एक टर्म है और दूसरी ये टर्म है, तो यहाँ पे देखो दिस इज़ द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पहले लिख लेंगे हम लोग, प्लस साइन देके पॉजिटिव, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स एंड क्यू जेड। ओके, और क्या होगा तुम्हारा, ये माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिखे, और जे क्या है दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन हो गया। वैसे ही तुम लोगों So student, we have seen this complete equation, and this complete equation this can be written in the form of the determinant. अब ये determinant पे कैसे लिखते हैं, see that is P cross Q, it is equal to, this is the determinant form, okay, I, J and K. Now यहाँ पे तुमको I, J and K दिख रहा है। अब I के टर्म्स यहाँ पे हमको I के लिए देखो, हमने I को पूरा completely ये कर दिया, तो क्या होगा, P Y Q Z, पी वाई क्यू जेड, मतलब इसके साथ में हमने इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ में ये टर्म, देन माइनस पी जेड क्यू वाई, देन माइनस पी जेड क्यू वाई। ओके, तो इसके साथ में
इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गई तुम्हारी आई की टर्म। अब हमको देखना है जे की। तो जे के लिए हम लोगों ने क्या करिए, जे को पूरा हिडन कर देंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद का नेक्स्ट जो है उसके साथ नेक्स्ट कौन सा है, पी जेड। तो क्या हो जाएगा, पी जेड मल्टीप्लाई विद द क्यू एक्स, ऐसे। ओके, और फिर ये ऐसे, तो पी जेड क्यू एक्स देन माइनस पी एक्स क्यू जेड। तो यहाँ पे पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, और क्या रहेगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर, दैट इज द जी। ओके, अब के निकालना है, तो हमने के को हिडन कर दिया। अब के टर्म फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, आई के बाद में क्या, के के बाद में क्या होता है, आई होता है। तो अगेन वी विल टेक दैट इज द पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू जेड। ओके, तो पी वाई क्यू जेड। नाउ इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट दैट इज द डिटर्मिनेंट जो हमको फाइंड करना था। ओके, सो दिस इज द फिफ्थ characteristic, and last one, that is the sixth one. Now what he says, that simply that is the magnitude of the cross product। दो प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर्स है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेलल। इट इज इक्वल टू द, ये जो बोल रहा है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर है, दो वेक्टर, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। उसका जो है सॉल्व करने के बाद में इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ना हाउ दैट वी विल सी, कैसे सिंप्लीफाई किया। सी, दिस इज आवर पैरेललोग्राम। ओ से हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में ओरिजिन है, एंड दिस इज द वन वेक्टर एंड दिस इज द अनदर वेक्टर पी एंड क्यू। ठीक है, बोथ आर इंक्लाइंड, दोनों इंक्लाइंड है, एंगल कितना है, थीटा है। नाउ सी हियर फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको पैरेललोग्राम में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो देखेंगे तो ये भी क्यू हो जाएगा तुम्हारा, एट द सेम टाइम दिस विल बी पी। ओके, नाउ सी हियर दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट P we will draw a perpendicular on OA। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। नाउ दिस दिस BD, यहाँ से हमने इसको डिनोट कर रहे हैं परपेंडिकुलर BD, और वो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो रहा है, दैट इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड OA इज द बेस, and since what is the formula, area of the parallelogram, it is equal to base into height। तो हमको area of parallelogram निकालना है, तो तुम्हारे पास में बेस कितना है, OA into BD। ठीक है, अब BD हमको कैसे मिलेगा, अगेन वी हैव टू टेक, दिस इज द स्मॉल ट्रायंगल एंड दिस इज योर थीटा। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर लेंथ फाइंड करना है, वी हैव टू अप्लाई दैट इज द साइन थीटा और द कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, साइन थीटा फाइंड करेंगे तो हमको BD मिलेगा, एंड फ्रॉम दैट BD यू विल गेट दैट इज द OB साइन थीटा। तो यहाँ पे OB मतलब क्या होता है, दैट वी हैव टू कम्प्लीटली पुट, और ये आपको पुट करने के बाद में यहाँ पे मिल रहा है दैट इज द PQ साइन थीटा। पूरी वैल्यूज पुट करेंगे, OB मतलब Q आता, एंड दैट्स वाई Q साइन थीटा, और वही डिटर्मिनेंट PQ साइन P क्रॉस Q, इट इज इक्वल टू PQ साइन थीटा, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स थोड़ा बुक पढ़ो बेटा, और बुक पढ़ने के बाद में क्वाइट लेंदी है ये, बट इट्स ओके, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, एंड इट दैट वेक्टर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके।